ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म के 13वें अध्याय की कथा में दुर्वा गणपति व्रत विधान और साथ ही भगवान शिव की एक पौराणिक कथा। सनत कुमार बोले, हे भगवान, किस व्रत के द्वारा अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त होता है और मनुष्य पुत्र पौत्र धन ऐश्वर्य तथा सुख प्राप्त करता है। हे महादेव, व्रतों में उत्तम उस व्रत को आप मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत है। सर्वप्रथम भगवती पार्वती ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया था। हे मुनिसत्तम, इसी प्रकार पूर्व में सरस्वती, महेंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनिजन, गंधर्व, किन्नर, इन सभी ने भी इस व्रत को किया था। सावन मास के शुक्ल पक्ष की शुद्ध व महापुण्यदायिनी चतुर्थी तिथि को इस व्रत को करना चाहिए, क्योंकि उसी दिन सभी पाप समूह का नाश हो जाएगा। चतुर्थी के दिन स्वर्ण पीठासीन स्थित एक दंत गजानन विघ्नेश की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर उसके आधार पर स्वर्णमय दुर्वा को व्यवस्थित करने के पश्चात विघ्नेश्वर को रक्त वस्त्र से वेष्टित ताम्रमय पात्र के ऊपर रखकर सर्वतोभद्र मंडल में रक्त पुष्पों से अपामार्ग, समी, दुर्वा, बिल्वपत्र, इन 5 पत्रों से अन्य उपलब्ध सुगंधित पुष्पों से, सुगंधित द्रव्यों से, फलों से तथा मोदकों से उनकी पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उन्हें उपहार अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार अनेक उपचारों से गिरजापुत्र विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए और इस प्रकार कहें, सुवर्ण निर्मित इस प्रतिमा में मैं विघ्नेश का आवाहन करता हूँ, कृपा निधि पधारे। इस सुवर्णमय सर्वोत्तम रत्न जटित सिंहासन को मैंने आसन के लिए प्रदान किया है, इसलिए विश्व के स्वामी इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, आपको नमस्कार है। हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, मेरे समस्त कष्टों को आप नष्ट कर दें। मैं आपको पाद्य समर्पित करती हूँ। गणेश्वर, देव, उमापुत्र तथा मंगल का विधान करने वाले को ये अर्घ्य प्रदान करती हूँ। हे भगवान, आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। विनायक, सूर तथा वर प्रदान करने वाले को नमस्कार है। नमस्कार है, मैं आपको ये अर्घ्य समर्पित करती हूँ, इसे ग्रहण करें। मैंने गंगा आदि सभी तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक ये जल प्राप्त किया है। हे सुरपुंगव, आपके स्नान के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त इस जल को स्वीकार कीजिए। सिंदूर से चित्रित तथा कुमकुम से रंगा हुआ ये वस्त्र युग्म आपको दिया गया है, आप इसे ग्रहण करें। लंबोदर तथा सभी विघ्नों का नाश करने वाले देवता को नमस्कार है। उमा के शरीर के मैल से आविर्भूत हे गणेश जी, आप इस चंदन को स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, मैंने भक्ति के साथ आपको रक्त चंदन से मिश्रित अक्षत अर्पण किया है। हे सुरसत्तम, आप इसे स्वीकार करें। मैं चंपा के पुष्पों, केतकी के पत्रों तथा जपा कुसुम के पुष्पों से गौरी पुत्र की पूजा करती हूँ। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। सभी लोकों पर अनुग्रह करने तथा दानवों का वध करने के लिए स्कंद गुरु के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले आप प्रसन्नतापूर्वक ये धूप लीजिए। परम ज्योति प्रकाशित करने वाले तथा सभी सिद्धियों को देने वाले आप महादेव पुत्र को मैं दीप अर्पण करती हूँ, आपको नमस्कार है। इसके बाद गणानाम त्वा इस मंत्र से मोदक, 4 प्रकार के अन्न, पायस तथा लड्डू आदि का नैवेद्य अर्पण करें। मैं आपकी मुख शुद्धि के लिए आदरपूर्वक कपूर, इलायची तथा नागबल्ली के दल से युक्त तांबूल आपको प्रदान करती हूँ। हिरण्य गर्भ के गर्भ में स्थित अग्नि के सुवर्ण बीज को
मैं दक्षिणा रूप में आपको प्रदान करती हूँ। अतः आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, हे इभानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार अपने सामर्थ्य के अनुसार विघ्नेश का विधिवत पूजन करके उपस्कर निवेदित सामग्री सहित गणाध्यक्ष को आचार्य के लिए अर्पण कर देना चाहिए। उनसे प्रार्थना करें, हे भगवान, हे ब्राह्मण, दक्षिणा सहित गणराज की मूर्ति को आप ग्रहण कीजिए। आपके वचन से मेरा ये व्रत आज पूर्णता को प्राप्त हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक इस प्रकार व्रत करके उद्यापन करता है वह वांछित मनोरथों को प्राप्त करता है और देहांत के बाद शिवलोक को जाता है। अथवा 3 वर्ष तक जो इस व्रत को करता है वह सभी सिद्धियां प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उद्यापन के बिना ही इस उत्तम व्रत को करता है, विधि के अनुसार भी उसका जो कुछ किया हुआ होता है वह सब निष्फल हो जाता है। अब उद्यापन विधि बताई जाती है। उद्यापन के दिन प्रातःकाल तिलों से स्नान करें। उसके बाद व्यक्ति 1 पल या आधा पल या उसके भी आधे पल की स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य से स्नान कराकर भक्ति तथा श्रद्धा के साथ इन 10 नाम मंत्रों से दुर्वा दलों से सम्यक पूजन करे। हे गणाधीश, हे उमापुत्र, हे अघनासन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषक वाहन, आपको नमस्कार है। आप कुमार गुरु को नमस्कार है। इन नाम पदों से पृथक पृथक पूजन करें। पहले दिन अधिवासन करके प्रातःकाल ग्रह होम करके दुर्वा दलों तथा मोदकों से होम करना चाहिए। उसके बाद पूर्णाहुति देकर आचार्य आदि का विधिवत पूजन करना चाहिए और घट तुल्य थनों वाली गाय का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत करने पर मनुष्य सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अपने प्रिय पुत्र गणेश के व्रत करने से संतुष्ट होकर मैं उस मनुष्य को पृथ्वी पर सभी सुख प्रदान करके अंत में उसे सद्गति देता हूँ। जैसे दुर्वा अपनी शाखा प्रशाखाओं के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उस मनुष्य की पुत्र पौत्र आदि संतति निरंतर बढ़ती रहती है। हे सनत कुमार, मैंने दुर्वा गणपति का ये अत्यंत गोपनीय व्रत कहा है। सुख चाहने वालों को इस सर्वोत्कृष्ट व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास दुर्वा गणपति व्रत कथन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महात्म सुनाता हूँ। भगवान श्रीहरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सके। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम व लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए, तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुँचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया
और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंकाधिपति रावण ने किया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची, तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए, तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन व पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवाधिदेव त्रिलोकीनाथ, भक्त वत्सल भगवान शिव, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजयी होने का वर मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण हेतु वहीं निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। ये कहकर शिव जी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह लिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का मार्ग मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। ये रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।